नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी कोशिश होती है कि हर दिन हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दे लेकर आएं जो कि छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की जनता उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। आज एक मामला ऐसा ही संज्ञान में आया जिसे प्रमुखता से छात्रों ने उठाया है, वो है सीजी टेट का मामला। जी हाँ, धमतरी के भखारा के सरकारी कॉलेज में 2 पालियों में टेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरी पाली के एग्जाम में 1 घंटे देर से ओएमआर शीट दी गई, जिससे बच्चों को सॉल्व करने के लिए इंतजार करना पड़ा। अब जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसका बोनस अंक दिया जाए, क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। सवाल यही उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, छात्र आंदोलनरत हैं। नेट की अगर हम बात करें तो यूजी नेट जो है, यूजीसी नेट जो पूरी तरीके से रद्द कर दिया है शिक्षा मंत्रालय ने। और अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां भी सीजी टेट का जो मामला है वो भी अब कहीं ना कहीं बोनस अंक के मामले को लेकर विवादों में आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि छात्रों के हितों से इस तरीके से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है या फिर लापरवाही के तहत हो रहा है? आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, और ये जो छात्रों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल हमारे साथ में। मनोज जी, लगातार आप देखिए पिछले 2 सप्ताह से हम खुद चर्चा कर रहे हैं, नीट का मामला हो, नेट का मामला हो या आप सीजी टेट का मामला, क्यों होती इतनी गंभीर लापरवाही? आखिर एक एग्जाम सही तरीके से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाती समितियां? यही तो बड़ा आश्चर्य का विषय ज्योति जी कि जिस तरह से देशव्यापी चर्चा हो रही है नीट के एग्जाम को लेकर, उसमें तो पेपर लीक से लेकर तमाम कोचिंग माफियाओं का हाथ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ और कुछ सरकार से जुड़े लोग के हाथ, इस तरह की बातें आ रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वैसे यूजीसी नेट का पेपर जो है होते ही जो है उसमें गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें मिली, तो उसको रद्द किया गया। अब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टेट परीक्षा कहते हैं, उसमें ये गंभीर लापरवाही हुई है। हालांकि ये एक ही सेंटर का मामला है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब देशव्यापी चर्चा चल रही है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ व्यापम इस परीक्षा को लेकर इतनी सावधानी क्यों नहीं बरता। जैसे वहाँ बताया जा रहा है कि कुल 400 परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे और उनमें केवल 160 ओएमआर सीट जो है वो वितरित किए गए और बाकी 240 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे थे। और बाद में आधा पौन घंटे बाद जो है उनको ओएमआर सीट ला के दिया गया और उनसे परीक्षा लेके उनको ना एक्स्ट्रा टाइम दिए ना कुछ। अब ऐसे में स्वाभाविक तौर पे ये छात्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा ऐसा है कि इसके बिना आप शिक्षक बन नहीं सकते। 35,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, बेरोजगार बिल्कुल ताक के बैठे हैं कि कब परीक्षा हो और वो जो है अपनी किस्मत आजमाए, अप्लाई करें। तो ये जो है प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है वो तो फिलहाल लापरवाही ही इसमें समझ में आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक ऐसे कोई लीक होने वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी गंभीर लापरवाही कैसे हो जाती है। आपको बाकायदे पहले आवेदन पत्र जमा कराया जाता है, उनके लिए सेंटर का आवंटन व्यापम ही करता है, उसके बाद फिर संख्या के तुलना में कम क्यों आ जाता है, ये बहुत सारे सवाल हैं। और रविवार को ये परीक्षा हुई है और उस परीक्षा के बाद ये बात उठाई गई और आज जो है ये मामला तब बड़ा हो गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि या तो उनको बोनस दीजिए या बोनस नहीं देते हो तो परीक्षा रद्द करके उस सेंटर की फिर से परीक्षा कराइए। बिल्कुल, मतलब विवाद कहीं थमने का नाम नहीं लेता। देखिए मनोज जी, अगर बोनस दिया जाएगा तो दूसरे बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्शन करेंगे, जाहिर सी बात है कि फिर से विवाद होगा और ये रद्द होने की स्थिति में आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स को आप भी कंडक्ट करते हैं, लगातार कॉलेजों में भी आप विजिट करते हैं। किसी भी परीक्षा को आप देखिए, ऐसा नहीं होता है कि फौरी तौर पर आप लेकर गए और आपने बच्चों के बीच में बांट दिया। बाकायदा उसके रोल नंबर के हिसाब से काउंटिंग होती है। पहले दिन जाकर उन जगहों पर नंबर मार्क किए जाते हैं। आप देखेंगे कि टेबल पर आपने रोल नंबर लिखा है, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पर इतने छात्र हैं, ये परीक्षा होनी है, ये उनका नंबरिंग है। फिर वहां से जब क्वेश्चन पेपर जाते हैं, आंसर शीट जाती है, तो ऐसा कैसे संभव होता है कि क्वेश्चन पेपर तो चला गया लेकिन ओएमआर शीट नहीं गई, जो कि देखिए आप दोनों साथ में जाती है। तो इसको क्या समझा जाए? क्या इसे बहुत हल्के में लिया जाता है या केवल खिलवाड़ करने के उद्देश्य से ऐसी परीक्षाएं की जाती हैं? देखिए, पूरा मामला देखने पे तो खिलवाड़ ही लगता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि विधिवत पहले
इस बात की सूचना प्रकाशित और प्रचारित की जाती है। सेंटर डिसाइड किए जाते हैं। सेंटर डिसाइड किए जाते हैं, विधिवत फीस लेके फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें परीक्षा में अपीयर होने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा सबके पास ये ऑप्शन होता है कि वो किस परीक्षा केंद्र में कौन सा सेंटर भरना चाहते हैं। सेंटर चुनने की आज़ादी होती है और उसके बाद पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है एग्ज़ाम का, और उसमें ये तय होता है कि जो है इस हिसाब से वहाँ पे पेपर, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था करनी है। ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जितने फॉर्म भरे होते हैं उनमें से 5-10% बच्चे जो है वो नहीं आते हैं, केवल इसी तरह से भर देते हैं और परीक्षा के दिन कोई न कोई या तो अड़चन आ जाती है या उनकी तैयारी नहीं हुई लेकिन होती, उनके भी पेपर होते हैं साथ। हाँ, लेकिन काउंटिंग तो उनकी भी होती है। बिल्कुल। इसके बाद भी यदि 260 बच्चों को OMR सीट की कमी पड़ जाना, उस चीज़ को आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि उसको रियलाइज़ कर दो, आप जो है एक्स्ट्रा टाइम जितने समय दिए हो उसके बाद ले लो, मुझे नहीं लगता कि उसमें तकनीकी तौर पे कोई इस तरह की दिक्कत होगी। हालांकि नीट परीक्षा में भी इसी बात को लेके विवाद हुआ था कि कई सेंटरों में, छत्तीसगढ़ में भी बालोद के परीक्षा केंद्रों में इस तरह से जो है लेट, दूसरे एक सेट की जगह दूसरा सेट बांट दिया गया था, लेट बांटा गया, फिर टाइम नहीं दिया गया, तो ये अन्याय होता है। तो ऐसे बच्चे जो उस भखारा परीक्षा केंद्र में जो बड़े उम्मीद के साथ गए होंगे परीक्षा देने, उन सबको निराशा हाथ लगी होगी कि पूरी तैयारी के बाद केवल समय की कमी के कारण और दूसरों की गलतियों की सज़ा उनको भुगतनी पड़ रही है, और ये कहीं भी प्राकृतिक न्याय नहीं है। बिल्कुल। मनोज जी, यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करें, वो ये कि चूंकि अब सरकार नई है छत्तीसगढ़ में, आप देखिए कि बीजेपी की सरकार है इस समय, और अब नई भर्तियां होने को है। मान लीजिए कि अगर ये परीक्षा रद्द होती है, जिस तरीके से स्थिति है, छात्र आंदोलन करेंगे और ये रद्द होकर फिर से एग्जाम होगा। इसी बीच अगर ये वैकेंसी होती है तो इनका क्या होगा? क्योंकि ये तो टेट अपीयर करके वापस एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, इनका तो रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा। तो फिर ये जो भरपाई होगी वो कैसे करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द नहीं निकलती है। देखिए, इसीलिए ये बहुत अच्छा लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया। हालांकि कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे कि ये केवल एक सेंटर का मामला है, लेकिन मैं कहता हूं कि उस सेंटर में मान लीजिए 260 बच्चे जो लेट परीक्षा दिए, और उनमें से मान लीजिए सही में 40-50 बच्चे जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जी, या औसतन हम मान लें कि 10% भी थे। बिल्कुल। तो जो है 25-26 बच्चे यदि जो है चयनित होने के कगार पर थे, और केवल समय की कमी के कारण या दूसरे की गलती, व्यापम की गलती के कारण यदि वो अपने उचित पारिश्रमिक से वंचित हैं, जो उनको एक इनाम मिलना चाहिए उनके मेहनत का, वो उनसे वंचित है, तो निश्चित तौर पे वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए जो है पहले दिन जब ये बात आई तो स्थानीय अखबारों में इस आशय की खबर छपी, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन 2 दिन में सरकार की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि आखिर क्यों गलती हुई और गलती के लिए क्या भरपाई की जाएगी। और यही वजह है कि परीक्षार्थियों की इस समस्या को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके बात उठाए जाने के बाद जो है वो अधिकारी हरकत में आए, सरकार हरकत में आए और संज्ञान ले इन बातों का। नहीं तो फिर एक विकल्प तो कोर्ट का ही है, कोर्ट में ये बातें फिर वही मामला होगा ना मनोज जी, कि वो कोर्ट जाए, स्टे हो, फिर रद्द हो। इसमें ये जो समय जाता है, एक छोटी सी आपकी लापरवाही बच्चों के साथ में खिलवाड़ होता है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में व्यापम का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ था, तो क्यों नहीं व्यापम पर इस तरीके से सख्त करती सरकार और जिम्मेदारी तय की जाए कि उस सेंटर में जो लोग थे क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर कार्रवाई सख्त नहीं होगी तो ये मैसेज जाएगा ही नहीं, और आने वाले समय में ऐसा खिलवाड़ होता ही रहेगा। उस कार्रवाई पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है कि ये गलती क्या मुख्यालय से हुई है या उस सेंटर में जो पर्यवेक्षक था या जो केंद्राध्यक्ष था उसके पास पर्याप्त चीजें आई थी, या वो कहीं पे वहीं पे भी परीक्षा केंद्र में वो चीजें मिस हो गई थी और वो उनकी लापरवाही से कम लोगों को बट पाई, ये बात थी, या फिर मुख्यालय से ही जो निर्धारित 400 की संख्या में जो परीक्षा देने बच्चे आए थे उतना आंसर शीट जो है वो वहाँ नहीं पहुँचाई गई। ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन सब भी जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, NTA से लेके छोटे लेवल तक व्यापम, सभी जो है विवादों के घेरे में है, और जो
बेरोजगार युवा हैं, उन सबका विश्वास इनमें, इन संस्थाओं में रहता है। लेकिन जिस तरह से घटना बैक टू बैक हो रही है, उससे ऐसी संस्थाओं के प्रति विश्वास कम होगा, तो ऐसे में बेरोजगार बच्चे जो देश के भविष्य हैं वो कैसे करेंगे, उनकी क्या मनोदशा होती होगी, इस बात पर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक और छोटी सी जानकारी मनोज जी, वो ये कि आपने देखा होगा कि जब एग्जाम हॉल में बच्चे बैठते हैं, उनको सबसे पहले OMR शीट दी जाती है, उसके लिए भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि वो उसमें मैनेज कर लें जब तक कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। उसके बाद से काउंटिंग शुरू होता है टाइम का। बिल्कुल। मान लीजिए कि इस मामले में अगर आधे घंटे या देर से आपने OMR शीट दी है, तो क्या बिगड़ जाता अगर यही आधा घंटा, क्योंकि उस सेंटर के बच्चे थे, आप उनको दे देते, वो सेटिस्फाइड हो जाते, तो ये नौबत ही नहीं आती। और इतना बड़ा जो तमाशा होता है हर बार हम देखते हैं छात्रों के साथ, वो नहीं होता, क्योंकि एक ही जगह का मामला था। आपको नहीं लगता कि ये करके भी इससे बचा जा सकता था? बिल्कुल, वही मैंने कहा ज्योति जी कि ये वहाँ के केंद्राध्यक्ष को इस बात पे विचार करना चाहिए, उसको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि यदि हमारे तरफ से गलती हुई है और हमारे कारण जो है इन बच्चों को 1 घंटे लेट पेपर मिला है, तो सॉल्व करने के लिए उतना समय दिया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो अपनी गलती को या तो छिपाने के चक्कर में थे या जो भी था, या उनको लगा होगा कि भखारा एक बहुत छोटा सा सेंटर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत स्थानीय अखबारों में छपेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं जो है लापरवाही को ढकने का एक तरीका भी हो सकता है, जिसकी जो है जिसका तथ्य सामने आने के बाद अब बवाल हो रहा है। और निश्चित तौर पर वो केंद्र अध्यक्ष जो भखारा में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनको संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को देखना था और ये मानना था कि गलती हमसे हुई है और इसकी सज़ा हम उन लोगों को क्यों दें जो सालों से इंतजार कर रहे थे। एक तो बहुत दिन बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है और उसके बाद जो है अभी एक बड़ा अवसर है जब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जितने रिक्त पद हैं, हाँ, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएंगे। 35,000 शिक्षकों के पद पर चयन होना है, तो एक बड़ा अवसर होता है। बहुत सपने संजो के रखते हैं जो प्रतियोगी हैं और उनको लगता है कि बस थोड़ी सा एक स्टेप दूर हूं मैं अपनी सफलता से। और इसमें यदि किसी दूसरे की अपने जो तैयारी की है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे की गलती की वजह से फिर वो अपने किस्मत को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं और सरकार और सिस्टम को कोसते हैं और अंत में जो है एक बड़ी निराशा उनको लगती है और ये निराशा कहीं कई लोगों के अंदर ये सदमे का रूप धारण कर लेती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। भूपेश बघेल के सक्रिय होने के बाद आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में कोई सख्त कदम उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए प्रेशर का जो है निश्चित तौर पे संज्ञान लिया जाता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तो मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। वो इस तरह से सिस्टम की खामियों को सामने लाती है और विपक्ष जो है वो इस तरह की नाकामियों को या लापरवाही को वो मुद्दा बनाकर सामने लाती है। तो ये विपक्ष का, मीडिया का, ये सब के संयुक्त प्रयास ऐसा होता है कि जहाँ पे भी पुख्ता इस बात के सबूत हैं कि कहीं पे लापरवाही हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पे सिस्टम में बैठे लोग संज्ञान लेते हैं और उस पर जो भी यथासंभव कोशिश होती है। चलिए, तो विपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन बच्चों के साथ में होता है, क्या बोनस अंक उन्हें दिए जाते हैं, एग्जाम दोबारा किया जाता है या फिर उन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।